जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मोर ऑन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के हवाले से। मोर ऑन हम इसलिए इस टॉपिक को कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, जिसे रॉबर्ट विटिकर ने जो है क्लासीफाई किया था। इसने जो सबसे पहले इसको डिफ़ाइन किया था। हमारे पास जो क्लासीफाई करने के जो मेथड्स हैं वो हमारे पास तीन प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से हैं कि किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड लेते हैं, खाते हैं और किस तरह वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये सारे फूड लेने का प्रोसेस जो है, जिस तरह कुछ ऑर्गेनिज्म खुद फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं फोटोसिंथेसिस जिनमें होती है, तो वो क्या होंगे? ऑटोट्रॉफ्स होंगे। ऑटोट्रॉफ्स होंगे। और ये हमारे पास कौन आते हैं? मोस्टली हमारे पास प्लांट आते हैं जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाते हैं वो जो एब्जॉर्प्शन करते हैं। एब्जॉर्प्शन जो है वो होती है कि डाइजेस्टेड फूड की किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म से फूड ले लेना। तो ये हमारे पास हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं। हम लिख लेते हैं हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। हेट्रो मीन के दूसरों से अपनी फूड लेने वाले। हेट्रो के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो इंजेशन करते हैं, यानी कि जो फूड जो है खाते हैं और फिर वो फूड जो है ब्रेक डाउन होती है स्मॉल पार्टिकल्स में। जैसा कि हम जानते हैं, हम फूड खाते हैं और फिर वो हमारे स्टमक में जाकर डाइजेस्ट होती है, तो जो लेने का फूड का प्रोसेस है उसको हम इंजेशन कहते हैं, और ये भी हमारे पास हेटरोट्रॉफ्स में ही आते हैं। तो इसकी बेसिस पे जब उसने क्लासीफाई किया था, हमने पहले भी देखा है, हमारे पास फाइव जो है वो किंगडम्स बने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी प्रोक्रियोटी, जिसको हम मनेरा भी कहते हैं। सेकंड पे हमारे पास आ जाते हैं प्रोटिस्टा, जिसके अंदर हमारे पास युग्लिना आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम और मशरूम्स आते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आते हैं प्लांटी, सॉरी नंबर 3 पे हमारे पास आएंगे प्लांटी, और फिर हमारे पास आएंगे 4 पे फंजाई, फिर हमारे पास 5 पे आएंगे किंगडम एनिमिलिया। ठीक है। प्रोटिस्टा में हमारे पास जो आते हैं उसमें हमारे पास पैरामीशियम है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। अमीबा है, यूग्लिना है, ये तमाम ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटिस्टा को जो है प्रोटोक्टिस्टा बी कहा जाता है, और इसमें पाए जाने वाले जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम प्रोटिस्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये यूग्लिना और ये बाकी ऑर्गेनिज्म क्या है? हमारे पास प्रोटिस्ट है, ये हम लिख सकते हैं। प्रोटिस्टा में हमारे पास प्रोटिस्ट आते हैं, और ये सारे प्रोटिस्ट जो हैं वो क्या हैं? ये सारी एग्जाम्पल्स इसकी प्रोटिस्ट की हैं। ठीक है। और जो हमारे पास मशरूम्स हैं वो हमारे पास फंजाई में आती हैं। एग्जांपल हमने लिखी हुई है। फ्लावर्स जो हैं वो हमारे पास या प्लांट टी में बाकी तमाम प्लांट्स आते हैं। एनिमल्स में हमारे पास ये बहुत बड़ा ग्रुप है एनिमल्स का, जो हमारे पास सी एनिमल्स भी होते हैं और लैंड एनिमल्स भी होते हैं, वो इस ग्रुप में आते हैं। तो यूँ ये हमारे पास 5 ग्रुप्स हो गए हैं एनिमल्स के। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास और कौन कौन से साइंटिस्ट थे। लेन मॉर्गलियस, ठीक है, और हमारे पास थे शवार्ट्स, कर्लियन शवार्ट्स थे। इन्होंने 1988 में क्या किया था? 1988 में जो है रिवाइज किया था, यानी कि इसको अपडेट किया था कि इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को अपडेट दी सिस्टम। कौन सा सिस्टम था? क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन 5 किंगडम ही रहा था, लेकिन इसमें अपडेशन कैसे आई थी? इसके अंदर रीसेंट टेक्नोलॉजीज, रीसेंट चीज़ें रिसर्च की गई थी कि सेल कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ हैं, हाइट्रोट्रॉफ्स हैं, साइटोलॉजी मीन के सेल किस तरह का है, सेल किस तरह फंक्शन करता है, जेनेटिकली उसके अंदर जो डीएनए है या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो कितनी है, ठीक है, और ऑर्गेनेलीज जो है वो किस तरह सिम्बियोटिकली, सिम्बियोटिक का मतलब होता है एक जैसे कम्बिनेशन में रहना, एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें जो है हमारे पास किस तरह हमारे पास जो है सिम्बियोटिकली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऑर्गेनेली जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं, बने हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं इन दो ऑर्गेनेलिस की। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका अपना डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है, और इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही ओरिजिन से हैं। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक सेल में एक से ज़्यादा जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास हेटरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ आते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या आते हैं? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स होते हैं। तो इन मॉर्गलियस एंड शवार्ट्स ने इसको अपडेट किया था 1988 में।
अभी भी हमारे पास जो अपडेटेड सिस्टम है वो 5 ही किंगडम पर मुश्तमिल है। ये है कि हमने उसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज कर लिया है। मुनेरा, जैसे कि हमने प्रोक्रियोर्स का कहा था, सिंपल सेल होते हैं। इसमें हमारे पास क्या आता है, बैक्टीरिया आएगा। और प्रोटिस्टा, जिसमें हमारे पास, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, पैरामीशियम है, एलजी है और स्मॉल एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल पैरामीशियम की लिख लेते हैं। पैरामीशियम, मीशियम आ गया, ठीक है, और एलजी आ जाएगी। ये हमारे पास इस ग्रुप में आ जाएगा। इसको हम प्रोटिस्टा कहते हैं। एनिमिलिया में हमारे पास तमाम एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है जी। फंजाई आ जाएगी, यीस्ट आ जाएगी और हमारे पास मशरूम्स आ जाएंगी। एग्जांपल लिख लेते हैं, यीस्ट का स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, यीस्ट और मशरूम्स। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, मशरूम्स की एग्जांपल है, अम्ब्रेला लाइक होती हैं। इनको हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में भी, फंजाई के चैप्टर्स में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लांटी में हमारे पास तमाम प्लांट्स आ जाएंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, तमाम जो हरब शरब सारी प्लांट्स में आती हैं। तो यूं हमारे पास कितने किंगडम हो गए हैं जी, 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे पास था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हमने एनिमल्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। और इसको अपडेट करने वाले जो है मुर्गलियस और शवार्ट्स थे। तो ओरिजिनली जो है पहले एनिमल्स को डिवाइड किया गया था, वो हमारे पास रॉबर्ट विटी ने किया था। तो यूँ आज हमने डिस्कस किया है मोर ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को।